हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके लिए। ठीक है। सो हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है स्पेशल आप लोगों के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और गाइस, जनरल रीडिंग है और देखो, सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ आपके लिए। ठीक है। मैंने पिछली रीडिंग में बताया था कि सीरियस ना लें। सीरियस लेने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है कि हर एक चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को लेकर के मैं ये रीडिंग करती हूँ। ठीक है। तो वैसे ही जो है ना, आपको लेना है। ठीक। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। समझ गए मेरी बात को? समझदार हो, समझ गए होगे। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते होगे। ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब किया है कि नहीं। नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नंबर 4 अगेन। नंबर 4 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका या फिर आपके पार्टनर का, या मंथ हो सकता है, या हो सकता है कि 4 तारीख को आप लोग मिले होंगे। आपकी फर्स्ट डेट होगी उस टाइम। ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। नंबर 4 देखो, आप लोग ध्यान करो कि क्या है आपका। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, द एम्परर। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। द हैंग्ड मैन। ओके, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। और जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग सीखनी है, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लासेस शुरू करने की सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मैम मुझे सीखनी है, मुझे सीखनी है। तो मैंने कहा कि चलो क्लास देखते हैं। तो स्टूडेंट अगर अच्छे खासे होंगे ना तो ही मैं क्लास लूँगी। अगर स्टूडेंट अच्छे खासे मुझे नहीं मिले तो मैं क्लास नहीं लूँगी। क्लियर बात? ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सो जिनको भी सीखना है मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ यूनिवर्स, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स।
ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द स्टार। ओके, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड्स हैं, ठीक है ना, जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो मुझे क्या बता रहे हैं? पहले तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। साइन बता दे हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है मेरे पास और मुझे व्हील का कार्ड आया है, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे तो एम्परर भी है, यानी कि राजा है, यानी कि इनका गुस्सा होता है, यानी कि फायर होता है ना। तो ऐसे तो देखा जाए तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइज, फर्स्ट कार्ड मेरे पास, देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं, देख रहे हो। ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन स्वभाव के थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, ठीक है ठीक है ना, कंजूस, या मैं कहूँ तो ये पर्सन खर्चे करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक। ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। ये पर्सन एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या एक टीचर भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर मुझे ये दिख रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हो, बैठे हैं और आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। शायद अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो और इनको कुछ बातें आपके बारे में पता चली हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो मेरी है या मेरा है बस, है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, प्रोटेक्शन, शादी, मैरिज का कार्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिज के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में भी आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और आगे भी कार्ड्स जो हैं वो कहानी मुझे बता रहे हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं उन चॉइसेस के बारे में सोच करके, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और बंदा या बंदी हो सकती है जिसने उनको चीट किया होगा, या फिर इन्होंने खुद आपको चीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीटिंग का स्वभाव भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, आपके जो पार्टनर है यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं कि इनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, ठीक है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में है, यहाँ पे क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन हालांकि अपने सारी चीज़ों का, यानी कि अपने अंतर मन की भी सुन रहे हैं, बाहरी लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं, ठीक है। सो उसके बारे में सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं। आपने प्रपोजल दिया है या इन्होंने प्रपोजल दिया है आपको, ठीक है। तो प्रपोजल तो यहाँ पे दिया गया है और प्रपोजल का मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन प्रपोजल को रिजेक्ट करके, यानी कि कहें तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं ना कि जैसे कि होता है ना कि कोई बेशकीमती चीज़ हमसे जो है ना अचूक में छूट जाती है ना। तो वही हो रहा है, आपके पर्सन को अफसोस हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैंने इतना हसीन अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे खो दिया अपनी गलती की वजह से, है ना। तो इनको अफसोस हो रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं, ड्रिंकिंग भी हो रही होगी। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने ड्रिंकिंग तक स्टार्ट की होगी, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में भी बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि अरे मैं जाऊँ उसके पास होती है ना ऐसी एनर्जी।
नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरी ईगो पे आ जाएगी, है ना। तो ऐसे भी पर्सन है आपके पार्टनर कि ये सोच रहे हैं कि मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, मैं उससे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालता हूँ, उससे बात करता हूँ, तो ये मेरी जो है ना यहाँ पे मेरी कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि जैसे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाऊंगा, है ना। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मेरा मैं इस रिलेशनशिप में झुकना नहीं चाहता, ये पर्सन यही सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे चैनल हो रहा है कुछ, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं रुक रुक के बोलती हूँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ईगो में बैठे हैं, और बस इनका ईगो ही प्रॉब्लम है, गुस्सा है, ईगो है, जो होगा सो होगा, है ना। एक जैसे होता है ना रूडली पर्सन, एकदम से रूड, है ना। तो आपके पर्सन वही हैं, रूड एकदम से, है ना। ओके, आपके पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत डीप लेवल की थिंकिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप लेवल की थिंकिंग हो रही है, और यहाँ आपके पर्सन मनन करते हैं, है ना, मनन करते हैं, यानी कि मन ही मन में जो है ना ये दिखते हैं कि क्या होगा, फ्यूचर है भी, पास्ट तो ऐसा था, प्रेजेंट ऐसा है, तो फ्यूचर कैसा होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं मनन करना, अपने मन में ही जो है ना बातें बोलना, सोचना। तो आपके पर्सन तो यही सोच रहे हैं अभी कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, कोई यहाँ पे अपने मैं चाहता हूँ उसको प्रपोजल देना, देख रहे हो यहाँ पे प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे झुक के भी उसके पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी भी अपनी है ना मैं यहाँ पे झुकने वाला नहीं हूँ। हालांकि पता नहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसे वो सोचते हैं कि हमारा जो साथ है ना ईश्वर ने लिखा है, यूनिवर्स ने लिखा है, ईश्वर ने साथ ज़रूर जो है ना यहाँ पे ईश्वर ने अपना चक्र ज़रूर घुमाया है। यानी कि कहें तो आपके पर्सन को ऐसा भरोसा है कि डेस्टिनी में लिखा है हम दोनों का मिलना, डेस्टिनी चाहती है हम दोनों का साथ रहे, ठीक है, हम दोनों फिर से साथ में आए, यहाँ पे डेस्टिनी चाहती है, ठीक। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है ना, आपके पर्सन आपसे बस यही चाहते हैं कि वो यही सोच रहे हैं ना कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। देखो अकड़ अपनी जगह है, लेकिन प्यार भी तो है ना, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैं उसके लिए इतना क्यों फील कर रहा हूँ, मैं उसे बार बार अपना मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता हूँ, मैंने उसको इतना बुरा भला कहा है, फिर मैं उसके पास जाऊँगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, है ना। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं तो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, देखो इनके ये जो है ना, एक होता है ना कि बाहर से दिखाते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से, अपना इमोशनल, यहाँ पे ये पर्सन कुछ शो करने वाले हैं नहीं, कुछ भी कर लोगे शो नहीं करेंगे ये पर्सन, ठीक है। इतना इन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करने की चाहत है, न्यू बिगनिंग करने की चाहत है, यहाँ पे हर एक चीज़ का सामना करने की चाहत है। आपके पर्सन के बारे में जो है यही मुझे दिख रहा है, और ये भी सोच रहे हैं कि मेरे रास्ते में, यानी मेरे और मेरे पार्टनर के रिलेशनशिप में अगर कुछ आता है, यानी कि कोई भी पर्सन आता है या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम दोनों को एक होने से रोकती हैं, तो मैं उसके लिए लड़ जाऊँगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँगा, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं प्रोटेक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ये पर्सन, है ना। ये पर्सन तो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ या सोच क्यों रही हूँ, मेरे सामने तो और भी चॉइसेस है ना। मेरे घर वाले भी तो मेरे सामने चॉइसेस रख रहे हैं, लेकिन मुझे वो सारी चॉइसेस क्यों नहीं पसंद आ रही हैं, मैं उनके लिए सीरियस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं इसी के लिए बार बार क्यों सोच रहा हूँ, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर से सवाल भी कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
और फिर खुद इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं कि नहीं, तुम जो कर रहे हो करो, सही हो, ठीक है, हम दोनों एक होंगे, हम दोनों एक होंगे। क्योंकि इनको इनकी जो है ना इनके अंदर की पावर इनको बता रही है, इनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि मेडिटेशन वगैरह की जा रही है आपके पर्सन को या आपको, ठीक है, आपके पर्सन को या आपको, दोनों में से किसी को या दोनों को। ये पहले से जो चीज़ें होने वाली होती है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये आपको आभास हो जाता है, ठीक। पता नहीं, आप समझ नहीं पाते हो ना कि पता नहीं कैसे मुझे पता चल जाता है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है। आपने ध्यान दिया है नहीं दिया है ये अलग की बात है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है। आप बहुत अच्छे एक टैरो रीडर भी बन सकते हो, बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो, अगर ये एनर्जी है आपके अंदर तो तो टैरो रीडिंग सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और जिनको भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन का मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। और वो उसकी जो एनर्जी है, देखो आप यहाँ पे टीचर हो सकते हो, आपके पार्टनर भी टीचर हो सकते हैं, दोनों में से कोई तो यहाँ पे टीचर है और कोई तो है यहाँ पे है जो कि अच्छा खासा उसका बिजनेस है या फिर जॉब है, कुछ अच्छा खासा है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि जितनी केयर वो मेरी करती है उतना शायद कोई करे। बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है ना आपके आपकी, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। और मैं इस डेक से कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को समाप्त करेंगे और मिलेंगे कल की रीडिंग में एंजल गाइडेंस में। एंजल गाइडेंस आप लोगों ने देखी नहीं देखी, ज़रूर देखो एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए कल सुबह की रीडिंग है ना प्लीज़ गाइड मी। देखो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैंने कहा ही कि आपके पर्सन जो है अपने आप को जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कहें तो ये पर्सन जो है यहाँ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों साथी हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम दोनों साथी हैं, हम दोनों का कनेक्शन ज़रूर है, ईश्वर की तरफ से है, डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है इनको। तो ये पर्सन इसके बारे में सोच रहे हैं और ये साथ साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ बढ़ोगे और ईश्वर ने साथ लिखा है तो साथ तो मिलेगा ही, ईश्वर ने लिखा है तो। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आपकी खूबसूरती के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, आप कितनी खूबसूरत हो, ठीक है। आपकी खूबसूरती के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और आपकी जो एनर्जी है, आप जहाँ जाते हो वहाँ मौसम खिल उठता है आपके पर्सन यही सोचते हैं कि उसकी आने से मेरी ज़िंदगी में प्रकाश आया, मतलब कि उजाला आया, है ना। जो अंधेरे में ये लाइफ गुजार रहे थे, काट रहे थे, है ना, उस लाइफ में एक आप उजाला बन के आए। इनकी ज़िंदगी बहुत हसीन हुई, बहुत खूबसूरत हुई आपके आने से, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, इनको प्यार हुआ आपसे। और देखो कुछ लोग यहाँ पे ज्वेलरी का भी शौक़ बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे। और कुछ लोगों का यहाँ पे वो होता है ना कि कर्ली हेयर, है ना, पसंद होते हैं। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है। और नेचर से, सबसे पहले तो आपको नेचर से बहुत प्रेम है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि वो आए बाहर आए ठीक है। चलो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। लव का कार्ड है, वाओ। लव, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, रियूनियन, है ना रियूनियन का कार्ड है ये। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे अपना लव देना है अपने पार्टनर को और उनसे मुझे लव लेना है। यानी कि देने लेने का काम मतलब ये नहीं कि हाँ कोई चीज़ है, देखो प्यार है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखते हो ना क्या करना पड़ता है। शांत रह करके क्या होता है, इंतज़ार करना होता है।
और हम शांत रहें तो ही हमें लव भी मिलता है। हम उदंड तरीके से अगर अपनाना चाहें ना लव, तो हमारा लव, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसे ही हमसे नफ़रत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे आपके पर्सन और आपका रिलेशन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि हाँ आगे बढ़ेगा। आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और ये पर्सन यहाँ पे लॉयल भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है पहले तो अपना जो है ना, ये अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको कमिटमेंट देंगे मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनको जो है ना, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि हाँ ये पर्सन कुछ अमेजिंग करने वाले हैं। आपसे मिल करके जो है ना, आपको कुछ इस कदर प्रपोजल देंगे ना कि आप चौंक जाओगे, ठीक है। बिल्कुल भी अचानक से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं और इन्होंने बहुत कुछ जो है ना, शांत रह कर के एक तरीके से शांत रह कर के अपने आप को शांत किया है, ठीक है। शांत रह कर के बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे कुछ कोई बोले या ना बोले, ठीक है, कोई एग्री हो ना हो, लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मुझे अब कमिटमेंट देना है तो करना है, शादी करनी है तो करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो गाइज, ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कल सुबह की रीडिंग में एंजल गाइडेंस, डेली एंजल गाइडेंस आप लोग ज़रूर देखें, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।